गुर्जर प्रतिहारों की गाथा, वीरता और वैभव का सफर। बारिश की पहली बूंद की तरह 8वीं सदी के मध्य भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ। जहां राजाओं के सिंहासन खून से रंगे थे और तलवारों की खनखनाहट सदा गूंजती रहती थी, वहीं उभरा एक ऐसा वंश जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया, गुर्जर प्रतिहार। ये नाम ही उनके उद्देश्य को बयां करता है। प्रतिहार का अर्थ है द्वारपाल। वे उस दौर में भारत के द्वारपाल बने जिन्होंने बाहरी आक्रमणों को अपनी धरती पर पैर जमाने नहीं दिया। कहा जाता है कि उनकी जड़ें गौरवशाली गुर्जर समुदाय में थीं, जो उस समय के निवासी थे। कुछ इतिहासकार उन्हें मध्य एशिया से भी जोड़ते हैं, पर यह रहस्य इतिहास के कोठारों में ही गुप्त है। नागभट्ट प्रथम वो सूर्य थे जिसने इस वंश को प्रकाश दिया। उन्होंने भीलमाल, आधुनिक राजस्थान, से अपने शासन का बिगुल बजाया। उनके बाद वत्सराज का शासन आया, जिन्होंने कन्नौज पर विजय प्राप्त कर एक सुनहरे अध्याय का शुभारंभ किया। कन्नौज उस समय उत्तर भारत का प्रमुख राजनीतिक केंद्र था। लेकिन इस वंश को असली शिखर पर पहुंचाया भोज प्रथम ने। उनकी तलवार की चमक शत्रुओं के दिलों में दहशत पैदा करती थी, उनकी कूटनीति चाणक्य को भी मात देती थी और कला के प्रति उनका प्रेम अपरंपार था। उन्होंने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य को उत्तर भारत के अधिकांश भागों में फैला दिया। उनकी ताकत का राज क्या था? उनकी वीरता युद्ध के मैदान में बिजली बनकर कहर बरपाती थी। उनकी नीतियों से साम्राज्य सुदृढ़ हुआ और प्रजा सुखी रही। उन्होंने कला और संस्कृति को संरक्षण दिया, जिससे उस दौर में साहित्य और स्थापत्य चरम पर पहुंचे। धर्म के मामले में भी उनकी नीति सहिष्णुता की थी। हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों को उन्होंने समान रूप से सम्मान दिया। लेकिन इतिहास का सफर हमेशा खुशियों से भरा नहीं होता। साम्राज्य विस्तार के लिए निरंतर युद्ध होते रहे। राष्ट्रकूट और पाल जैसे राजवंश उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। मालवा, गुजरात और कन्नौज पर नियंत्रण के लिए खूनी संघर्ष चलते रहे। धीरे धीरे आंतरिक कलह और बाहरी दबावों ने इस साम्राज्य को कमजोर करना शुरू कर दिया। 11वीं सदी आते आते गुर्जर प्रतिहारों का वैभव ढलने लगा और नए राजवंशों ने जन्म लिया। हालांकि गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास सिर्फ युद्धों और राजनीति तक सीमित नहीं है। उन्होंने कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी अमिट छाप छोड़ी। ग्वालियर का किला अपनी भव्यता का आज भी गवाह है और तेली का मंदिर उनकी शानदार वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण है। कवि राजशेखर, जिन्होंने अपनी रचनाओं से उस दौर का सजीव वर्णन किया, वो भी गुर्जर प्रतिहार राजाओं के दरबार से जुड़े थे। गुर्जर प्रतिहारों की गाथा इतिहास का वो अध्याय है जो हमें बताता है कि कैसे एक वंश ने भारत की रक्षा की, कला और संस्कृति को समृद्ध किया और सदियों तक अपना प्रभाव छोड़ा। भले ही उनका साम्राज्य ढह गया हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारतीय इतिहास में गौरव के साथ याद की जाती है। ये कहानी है वीरता और वैभव के सफर की, जो हर भारतीय के दिल में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला जगाती है।